नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। कल अपन ने वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा था। आज अपन उसी का सब टॉपिक यानी कि उसी के जैसा टॉपिक है उसको लेंगे। यानी कि आज जो लेने वाले हैं अपन वो है घन तथा घनमूल। जैसे वर्ग में घात जो होती है वो किसी भी संख्या की दो होती है, यानी कि उसका दो बार गुणा किया जाता है। घन में क्या होता है कि उसी संख्या का तीन बार गुणा किया जाता है। कितनी बार किया जाता है? तीन बार गुणा किया जाता है। जैसे एक का अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्यूब एंड क्यूब रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक का क्यूब हो जाएगा एक का गुणा एक से, फिर उसका गुणा एक से, तो क्या आएगा एक। इसी तरीके से दो का क्यूब क्या हो जाएगा, दो का गुणा दो से, फिर उसका गुणा दो से, तो ये हो जाएगा 8। फिर तीन का क्यूब हो जाएगा तीन इंटू तीन यानी कि 27। इसी तरीके से चार का क्यूब हो जाएगा चार इंटू चार, ये होता है 64। इसी तरीके से पाँच का क्यूब हो जाएगा पाँच इंटू पाँच, तो ये हो जाएगा 125। इसी तरीके से आगे अगर देखोगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा 6 का गुणा 6 से 36, और 36 का गुणा फिर 6 से हो जाएगा ये हो जाएगा 216। इसी तरीके से 7 का जो क्यूब है वो हो जाएगा 343। 8 का क्यूब हो जाएगा 8 का गुणा 8 से 512। इसी तरीके से आगे 9 का क्यूब 9 का गुणा 9 से, फिर उसका गुणा 9 से, तो ये हो जाएगा 729। और लास्ट बचा है, यानी कि लास्ट तो क्या कहे अपने को 10 तक याद होने जरूरी है, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखना है इसमें कि इधर जो इकाई का अंक आ रहा है, यानी कि 1 से लेके 10 तक जो है, जो घन है उसमें इकाई का जो अंक है वो किसी में भी रिपीट नहीं होगा 1 से लेके 10 के अंदर, यानी कि सब में अलग अलग आएगा। यानी कि जैसे एक यहाँ पर आ गया है, ठीक है, फिर दो कहाँ पर आया है, यहाँ पर, उसके बाद तीन, चार ये हो गया, पाँच ये हो गया, छः ये हो गया, सात ये हो गया, आठ ये हो गया, नौ ये हो गया, और ये 0 ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इकाई का जो अंक है वो 0 से लेके 9 तक के अंक आते हैं इसमें, 1 से लेके 10 तक के घन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी है। और घनमूल इसका क्या हो जाएगा, वही बताया था उसमें, उसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा, रिवर्स का मतलब एक का घनमूल वापस एक ही रहेगा। 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2, 27 का घनमूल क्या होगा 3, 64 का 4, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ध्यान में अपने को रखना है। अब अपन इसमें क्या है, घनमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं उसको लेंगे अपन। तो घनमूल ज्ञात करने की विधि, जैसे वर्गमूल ज्ञात करने की अपन ने दो विधियां पढ़ी थी। इसी तरीके से इसमें भी दो विधियां होती है, यानी कि फर्स्ट विधि अगर लेंगे अपन, फर्स्ट वही हो जाएगा गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि एक अपन इसमें उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 74,088। इसका क्या निकालना है अपने को, घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। वही सेम मेथड है
क्या करना है अपने को, अभाज्य गुणनखंड करने, और किसके करने, जो संख्या अपने को दे रखी है। अब इस संख्या में लास्ट में अपने को क्या दिख रहा है, 8, यानी कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा और चला जाएगा, यानी कि 2 का भाग लगाएंगे तो 3 बार में 6 आए, फिर 1 14, 7 बार, फिर 0 और फिर 4 4, ठीक है। फिर 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 दिख रहा है, 22, या फिर 3 में 1 बार 1 बचा, 17 हो गए, 8 बार, फिर 1 बचा, 522, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 18 के आधे 9, 522 के आधे 250 और 11 261। अब लास्ट में क्या आ गया है, 1 आ गया, यानी कि कई अंक 1 आ गया, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब किसका भाग लगाएंगे, 3 का। तो 3 का पहले चेक कर लेते हैं जोड़कर, इसको अगर जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, इसका मतलब 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग लगा के देख लेंगे, 3 बार, फिर 2, लगातार 2 संख्या अगर उतारते हैं भाग में तो क्या है, यहाँ पे 0 लगेगा, यानी कि 8 बार, फिर 2 बचे 7 बार, फिर चेक कर लेते हैं 8 और 7 15 और 3 18, फिर जाएगा भाग, एक बार, 0 का 0, 2 बार और फिर 9 बार, फिर चेक कर लेते हैं 9 और 2 11 और 1 12, फिर चला जाएगा 3 का भाग 1029 में। तो 9 1 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 का भाग चेक करो तो 3 और 4 7 और 3 10, इस बार 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगली संख्या अपने पास कौन सी है, अभाज्य संख्या 5। 5 में क्या चेक करना है अपने को, 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 या 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अगली संख्या क्या रहेगी अपनी 7। 7 का भाग वैसे ही चला जाएगा क्योंकि 7 का घन होता है 343, 4 बार 28, 6 बचे 9 बार, फिर 7 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार। अब इसका घनमूल निकालना है तो क्या करना है अपने को, घनमूल निकालना है, इसका मतलब अपने को जोड़े जो बनाने हैं वो कितने कितने के बनाने हैं, 3 3 के बनाने, क्योंकि अपन ने वर्गमूल जो निकाला था उसमें कितने कितने के जोड़े बनाए थे, 2 2 के। यहाँ पे घात 3 है इसलिए जोड़े भी कितने के बनेंगे, 3 3 के। तो 1 2 तो ये हो गया, फिर अगला जोड़ा जो बना वो किसका है, 3 का, फिर अगला जोड़ा जो बना वो किसका है, 7 का। तो ये जो घनमूल है इसका क्या आएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 42, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 42 रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 42 रहेगा, ठीक है। ये तो हो गए अपने गुणनखंड विधि, जो उसी तरीके से इस बस ध्यान क्या रखना है कि जोड़े जो बना रहे हैं वहाँ पे कितने कितने के बनाने हैं अपने को, 3 3 के बनाने हैं, ठीक है। अब लेते हैं इसके बाद भाग विधि। दूसरी जो विधि अपनी कौन सी है, भाग विधि। एक संख्या ले लेते हैं जैसे 4096, 4096 का क्या निकालना अपने को, घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले उसी तरीके से अपने को क्या लिखना है, संख्या लिखनी है, यानी कि 4096। अब इसमें क्या करना है, वहां पे अपन ने 2 2 के जोड़े बनाए थे, यहाँ पर क्या करना है 3 3 के जोड़े बनाने, यानी कि एक जोड़ा तो ये हो गया और दूसरा जोड़ा कौन सा अपना 4, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, क्यूब लाना है, यानी कि क्यूब करना है किसी संख्या का जिससे ये पहली वाली संख्या आ जाए। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, जो बड़े हो जाएंगे इसलिए अपन यहाँ पर क्या लेंगे 1, और 1 का क्यूब लिया इसलिए यहाँ पे क्या लेना है अपने को 1 लेना है, ठीक है। 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, फिर है ऊपर की जो अगली संख्या उसको उतारना है, इतना आ गया समझ में। यहाँ पे क्या है कि एक सूत्र लिखवाया था मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब, वो था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, और कोष्टक में लिखवाया था a प्लस बी। इस सूत्र को थोड़ा और अलग बना दे तो a क्यूब 3 ए बी का गुणा ए से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी
3ab का गुणा b से हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर और प्लस लास्ट में b क्यूब लिख लेंगे। इस तरीके से इस सूत्र का अपने को क्या करना है, यूज करना है इसमें। ठीक है, पहली स्टेप तो अपनी क्लियर हो गई है, a क्यूब वाली, ये इधर लिखते जाएगा अपन। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या है अपनी, 3a स्क्वायर b, ये स्टेप है। तो यहाँ पर अपन इस तरीके से कॉलम बना देते हैं, यानी कोष्टक बना देते हैं। a का मान तो अपने पास पहले ही आ गया है, क्या है, 1। ठीक है, b का मान निकालना, और b का मान निकालने के लिए क्या करना है, ये जो इकाई अंक है इसको देखना है। क्या देखना है अपने को, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, 6। अब थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, इसमें 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो बार बार रिपीट नहीं होती है 10 तक वाला। ठीक है, तो अपने को लास्ट में इकाई अंक 6 का कहाँ दिख रहा है, 6 में ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो संख्या आने वाली है यानी कि b, वो क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, 6 आएगी, तो 6 को लिख लेते हैं यहाँ पर। यहीं से अपना आंसर आ गया, यानी कि जोड़े जो बने थे वो कितने बने थे, 2 जोड़े, और आंसर भी कितने में आएगा, 2 डिजिट में आ जाएगा, और 2 डिजिट में आ गया, इसका मतलब आंसर तो आ गया अपना। इसको लास्ट तक सोल्व करके देख लेते हैं सही है या नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये किया तो 6 का गुणा 1 से 6, और 6 का गुणा फिर 3 से, तो 18। ठीक है, माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पर 1। अगली संख्या कौन सी उतारनी, यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्गमूल में 2 संख्या जो जोड़े बनाए थे वो पूरे पूरे उतर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, एक एक संख्या उतारनी। ठीक है, अगली स्टेप अपनी क्या है, सूत्र वाली, 3ab स्क्वायर, यानी कि 3a और b का स्क्वायर। तो a का मान क्या है 1, b का मान क्या है 6, जो पहले से फिक्स हो गया है, दूसरी स्टेप में ही फिक्स हो जाएगा b का मान। ठीक है, 3 का गुणा 1 से 3, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का गुणा 3 से होगा, तो 36 तिया 108। यहाँ तक आ गया समझ में। ऊपर कुछ नहीं लिखना है अपने को। ऊपर क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अपने पास 2 डिजिट में आंसर चाहिए और दोनों डिजिट आ चुके हैं। अब तो खाली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 4 स्टेप तक यही सॉल्व होगा, क्योंकि अपने पास सूत्र जो है उसमें कितनी स्टेप है, 4 स्टेप है इसलिए। ठीक है, तो 9 में से 8 गया तो 1, 2 में से 0 गया तो 2, अगली संख्या क्या है 6, यानी कि 216। और लास्ट स्टेप अपनी क्या बची है, b का क्यूब। ठीक है, b का क्यूब बचा है, और b का मान क्या है 6, और 6 का क्या निकालना है क्यूब, और 6 का क्यूब अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया क्या है 216। और अगर माइनस करोगे इसको तो ये वापस क्या आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, इस जो विधि है उस विधि को एक बार और अपन देख लेते हैं, संख्या चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट जो अभी किया था अपन ने, जैसे 74,088, इसको ले लेंगे। सेम वही मेथड है, थोड़ा फास्ट करेंगे इस बार। 3 पर जोड़ा, फिर 2 संख्या बची, दोनों पे जोड़ा। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या लाना है 74 लाना है, और क्या करना है कोष्टक में पहले से बना लेता हूं। b का स्क्वायर और लास्ट में b का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, सबसे पहले अपने को घन करके यानी कि क्यूब करके अपने को 74 लाना है, या फिर 74 से छोटी संख्या। 74 से छोटी संख्या अपना किस क्यूब में आता है, 4 के क्यूब में। यहाँ पे 4 आ जाएगा, और कितना आता है 64। माइनस करोगे तो क्या बचेगा 10, ऊपर से क्या होता रहा 0, यानी कि 100 हो गए। ठीक है, अगली स्टेप क्या अपने, यहाँ पर तो 4 फिक्स है। ठीक है, और 2 डिजिट में आंसर आने वाला है। 8 किस में आता है, तो 8 जो होता है वो 2 में ही आ जाता है। इसमें आ जाता है 2 में, यानी कि अपना b है वो क्या है 2 है। 2 कैसे देखा, 2 का गुणा 2 से फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और ये संख्या बार बार रिपीट नहीं होती, इसलिए वो संख्या कौन सी रहेगी 2 रहेगी। ठीक है, इसका गुणा करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, 16 48, और 48 और का गुणा 2 से हुआ तो 96। माइनस करोगे तो 4, ऊपर से क्या होता रहा 8, फिर हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 4 से 16, 16 का गुणा 3 से 48। ठीक है,
ये 0 हो जाएगा। अगली संख्या अपने पास क्या है 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। जैसे अपन माइनस करेंगे ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, यानी कि इसका अगर घनमूल लिखोगे 74,088 का, ये गुणनखंड से भी ज़्यादा सरल लगती है ये विधि, अगर 2 डिजिट वाले आंसर है, या फिर हाँ 2 डिजिट वाले आंसर है तो आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, अब कुछ सवाल देख लेते हैं इसमें अपन। जैसे एक संख्या है 2197, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है सिंपल वही तरीका है, सबसे बेस्ट 3 का जोड़ा 1 का जोड़ा, क्यूब करेंगे किसका 1 का ही होगा, 1 ही आएगा, माइनस करेंगे तो 1, ऊपर से उतारा 1। ठीक है, अगला 3, ए का मान 1 है, बी का मान अपने को निकालना है, और बी का मान लास्ट में अपने को क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, और 7 किस में आता है तो ये 3 में आता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर आंसर हो गया अपना सीधा 13। ठीक है, आगे अगर सोल्व करके देखेंगे तो देख सकते हैं अपन 3 लिखा है अपन ने, 3 लिखा है, 3 का गुणा 3 से हुआ तो 9, माइनस करोगे तो 2, ऊपर से उतारा 9, फिर 3 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का गुणा 3 से किया तो 27, माइनस करोगे तो 2। अगली संख्या क्या है 7। अब क्या करना है 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। आ गया समझ में, इस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो बहुत ही सरल विधि लगती है मेरे हिसाब से, तो अगर 2 डिजिट में संख्या है तो 3 वाली आएगी, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है फिर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जैसे एक संख्या दे रखी है एग्जाम के हिसाब से ये सवाल, 7/875। दोनों संख्याओं को अगर ध्यान से देखोगे, एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका घनमूल सीधा सीधा होता है, यानी कि 7 का भी नहीं होता और 875 का भी नहीं होता। तो पहले अपन इसको क्या करते हैं भाग लगा के देख लेते हैं, यानी कि एक दूसरे को काट के देख लेते हैं। तो 7 के पहाड़े से अगर कट रहा है तो काट लेते हैं इसको, 7 के पहाड़े से अगर काटेंगे तो एक बार में 7, एक बचा 7, 17 हो गए, 2 बार में 14, 17 में से 14 अगर 3 बचे यानी कि 35, तो ये कट जाएगा 125 बार। तो अब अपने पास क्या बच गया है घनमूल 1/125। 1 का घनमूल क्या होता है 1, और 125 का घनमूल क्या होता है 5। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कोई सी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। 2 विधियां बताई है मैंने, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। जिसमें से भाग विधि अगर दो डिजिट तक की संख्या है तो वो ज़्यादा सरल पड़ेगी। ठीक है, इस क्लास को अपन यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।